हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में चर्चा करते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है? जीएसटी में छोटे व्यवसाय जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपए आसाम और उत्तर पूर्वी राज्यों में 10 लाख रुपए तक के हैं, उन्हें जीएसटी का भुगतान करने और रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार ऐसे छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय जिनका टर्नओवर 75 लाख रुपए तक है, उनके लिए जीएसटी को सरल करने के लिए कंपोजिशन स्कीम है, जिसके तहत व्यवसाय एक निश्चित अवधि की कुल सेल पर सीधा फिक्स रेट से टैक्स दे सकेंगे और उन्हें वर्ष में केवल 5 रिटर्न भरने की आवश्यकता होगी। कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए कौन से व्यवसाय एलिजिबल योग्य हैं? कंपोजिशन स्कीम एक वैकल्पिक व्यवस्था है। ऐसे व्यवसाय मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एवं रेस्टोरेंट जिनका वार्षिक टर्नओवर 75 लाख रुपए तक है, वे सामान्य रूप से जीएसटी देने की बजाय इस कॉम्पोजिशन स्कीम को चुन सकते हैं। अगर व्यवसाय उत्तरी पूर्वी राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, तो यह सीमा 50 लाख रुपए तक है। निर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंपोजिशन स्कीम तंबाकू और आइसक्रीम निर्माताओं के लिए उपलब्ध नहीं है। कंपोजिशन स्कीम में टैक्स रेट कितनी है? कंपोजिशन स्कीम में व्यवसाय को कुल बिक्री का एक निश्चित प्रतिशत जीएसटी के रूप में जमा करवाना होगा और इस स्कीम में व्यवसाय को खरीदे गए माल पर चुकाए गए जीएसटी की इनपुट क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। कंपोजिशन स्कीम के तहत ट्रेडर को 1%, निर्माता को 2% और रेस्तरां मालिक को 5% की फिक्स्ड रेट से जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। जीएसटी रेट ऑफ कॉम्पोजिशन कंपोजिशन दर ट्रेडर्स 1%, मैन्युफैक्चरर्स 2%, रेस्टोरेंट्स 5%। कॉम्पोजिशन स्कीम के व्यवसाय को कौन से जीएसटी रिटर्न फाइल करने होते हैं और उसकी ड्यू डेट क्या है? कंपोजिशन स्कीम के व्यवसायों को वर्ष में कुल 5 रिटर्न फाइल करने होंगे, जिसमें से 4 रिटर्न त्रैमासिक और 1 रिटर्न वार्षिक होगा। जीएसटीआर 4 त्रैमासिक विवरण क्वार्टरली 3 महीने समाप्ति के अगले महीने की 18 तारीख। जीएसटीआर 8 वार्षिक विवरण एनुअल अगले वित्त वर्ष के 31 दिसंबर। कंपोजिशन स्कीम के फायदे बेनिफिट्स। व्यवसायों को कम दर से टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। व्यवसायों को हर महीने 3 रिटर्न की जगह 3 महीने में केवल एक बार क्वार्टरली रिटर्न त्रैमासिक रिटर्न फाइल करना होगा। कंपोजिशन स्कीम के व्यवसायों के लिए डिटेल्ड इनवॉइस की आवश्यकता नहीं होगी, केवल द बिल ऑफ सप्लाई ही काफी होगा। छोटे व्यवसायों को रिटर्न में HSN कोड की जानकारी नहीं देनी पड़ेगी। जीएसटी से संबंधित अन्य कंप्लायंस भी आसान होगी। कंपोजिशन स्कीम के नुकसान डीमेरिट्स ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। व्यवसायों के लिए कंपोजिशन स्कीम एक विकल्प है जिनका उपयोग वे चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो वे सामान्य टैक्स व्यवस्था की पालना कर सकते हैं। इसलिए कंपोजिशन स्कीम को चुनते समय अच्छे से विश्लेषण कर लेना चाहिए, क्योंकि इस स्कीम का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप खरीदे गए माल पर चुकाए गए जीएसटी की इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते। इसके साथ साथ आप बिल में भी जीएसटी अलग से नहीं दिखा सकते, इसलिए आपके कस्टमर भी आपके द्वारा बेचे गए माल पर इनपुट क्रेडिट का लाभ नहीं ले सकेंगे। ज्यादातर व्यवसायों के लिए कंपोजिशन स्कीम फायदेमंद ही होती है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम रेट से टैक्स देना होता है। लेकिन कुछ व्यवसाय जिनके इनपुट क्रेडिट की मात्रा अधिक होती है या फिर वे आगे क्रेडिट पास ऑन करना चाहते हैं, उनके लिए यह स्कीम नुकसानदायक भी हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।